लफ्ज अलग हैं मगर जज्बात तो एक ही है। मोहब्बत कहूं या वर्दी, बात तो एक ही है। नमस्कार, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और ऐसे आज का जो ये वीडियो है उन अग्निवीर भाइयों के लिए है जो अग्निवीर में जाते हैं और उन्हें ये डाउट रहता है कि अग्निवीर की ट्रेनिंग कैसे होती है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं इस वीडियो के, वो आज अग्निवीर के खुद इंस्ट्रक्टर हैं जो अग्निवीर की ट्रेनिंग कराते हैं। उनकी जुबानी हम खुद ये कहानी सुनेंगे। और जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले आप ये बताएं आप कहाँ पर हैं और कहाँ पर ट्रेनिंग करा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैं अग्निवीर का इंस्ट्रक्टर हूँ जी हमारे आर्मी में क्या होता है, कुछ बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। जी जी उन कोर्सेज में क्या होता है कि जो अव्वल दर्जे के जो जिनके मार्क्स आते हैं फिजिकल में और एकेडमिक्स में, जी 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 तो उनका क्या होता है कि उस्ताद ग्रेडिंग मिलती है। जी 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 फिर जिसकी मतलब उस्ताद- इंस्ट्रक्टर जी ग्रेडिंग, जी जी जो ट्रेनिंग कराते हैं। जी जी अच्छा। उसको उस्ताद ग्रेडिंग बोलते हैं। जी जी तो जिसकी उस्ताद ग्रेडिंग आती है हाँ जी। उसको बाद में नॉमिनेट किया जाता है किसी भी ट्रेनिंग स्कूल में भेजने के लिए। अच्छा 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 वैसे ही मेरी भी एक कोर्स में उस्ताद ग्रेडिंग आई थी। अच्छा जी। उसके बाद में मुझे ये बताया गया, मेरा जो सिग्नल आया उसमें बताया गया कि आपको एज इंस्ट्रक्टर भेजा जा रहा है और आपको अग्निवीर को ट्रेनिंग देना है। जी जी तो ऐसे आपको अग्निवीर को ट्रेनिंग देते हुए 3 साल हो गए होंगे। जी। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो माइंडसेट होती है, जो ट्रेनिंग देने का माइंडसेट होता है, ये क्या होता है। ये सबसे पहले तो मैं खुद भी उत्सुक था उस टाइम जब ये अग्निवीर योजना आई और हमारे आर्मी के अंदर भी बहुत सारी बातें चल रही थी क्या ये सफल होंगी वो योजना या नहीं होंगी। जी 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 तो मैं एज ए इंस्ट्रक्टर मैं भी काफी उत्सुक था कि उन अग्निवीरों को कैसे ट्रेन किया जाए, हाँ जी हाँ जी किस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग हम देंगे कि वो आगे जाके एक सफल सिपाही बन सके, जी, बिल्कुल। या फिर किस तरह से उनके मोरल को हाई रखना है जी। कि उनके मन में ये थिंकिंग ना आए कि हम तो बस 4 साल के लिए हैं, हम अच्छा। तो सेना में परमानेंट नहीं है। हाँ, ये तो बात 4 हमारे साल- लिए जी जी हाँ। हमारे लिए भी एक चुनौती थी कि किस प्रकार से अग्निवीर को ट्रेनिंग दी जाए, किस प्रकार से उनमें वही सिपाही वाली गुणवत्ता डाली जाए, जी, जो उसके साथ पहले साथ से हैं। जी जी। उसके साथ साथ उनके मोरल को भी हाई रखा जाए, उनकी फिजिकल और उनकी एकेडमिक जो थोड़ी बहुत होती है जी, जी। उनको किस प्रकार से सुधारा जाए कि आगे जाके एक उत्कृष्ट सिपाही बन सके। जी, तो बिल्कुल। ये हमारे लिए एक नई चुनौती थी अग्निवीर योजना। आर्मी खुद के लिए जो इंस्ट्रक्टर लोग थे या फिर जो उनको जो ओवरऑल संभालने वाले लोग थे उनके लिए जी। भी एक नई चुनौती थी। जी जी क्योंकि थोड़ा परंपरागत तरीके से थोड़ा हटके से जी था। बिल्कुल। ये थोड़ी सी क्या है, जी। जो परमानेंट है उनसे थोड़ी सी अलग 4 साल का, और इनका माइंडसेट बिल्कुल पहले से सिविल थे, सिविल में आने के बाद फिर फौज में इनका माइंडसेट बिल्कुल अलग हो गया। तो एक बात ऐसे कहते हैं कि फौज में जो लाइफ है थोड़ा सा बहुत टफ है, जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें रगड़ा बहुत ज्यादा चलता है। तो इसका माइंडसेट क्या है, मतलब ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों रगड़ा दिया जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, सेना जो भारतीय सेना है जी ये कोई एक प्रकार मतलब आप इसको एज ए जॉब कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये कोई अच्छा। जॉब नहीं है, मतलब जॉब नहीं है ये। भारतीय सेना मैं आपको बता दूं कि एक मतलब आप इसको अगर एज ए जॉब लोगे तो जी। आप इसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अच्छा इसमें सर्वाइव करने के लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति का जज्बा, अच्छा। राष्ट्र हित में देशभक्ति, जी हाँ जी राष्ट्र हित में कुछ अच्छा करने का जज्बा, जी जुनून, जी, जी। जोश, ये सब चीजें होती है जो बाकी जनता से हटके एक सिपाही को बनाती है। अच्छा अच्छा और अग्निवीर योजना का मुख्य कारण जो हमें लगा है, जो इस योजना की जो सबसे बड़ी खासियत ये थी, जी जी इसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को मौका मिलेगा सेना में सर्विस देने का। जी बिल्कुल और बिल्कुल। देशभक्ति की भावना भी इस इससे तरह बढ़ेगी। इस तरह से धीरे धीरे देश के अंदर राष्ट्रहित और देशभक्ति की भावना और ज्यादा अच्छे ढंग से फैलेगी। जी ये मेरा बिल्कुल। मानना है जी। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ। जी 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 ट्रेनिंग सेंटर की कुछ चुनौतियां होती है, क्योंकि आप एक सिविलियन को उठा करके आप एक जो बच्चा जो गांव में तैयारी करता है या फिर बच्चा जो जस्ट स्कूल पास आउट होके आता है, जी जी उसको आपको एक पूरा एक सिपाही बनाने तक के जो प्रोसेस, उसमें बहुत सारी चुनौतियां होती है। जी हमारे ट्रेनिंग सेंटर में कई ऐसे मैं कहूँगा अग्निवीर आते हैं जो जब वो भर्ती होते हैं तो उनका मोरल हाई होता है, लेकिन फिर वो किसी की बातों में आकर के या फिर अपना ही कुछ किसी तरीके से अपना ही मोरल डाउन कर लेते हैं और वहां आके पहले ही दिन या दूसरे दिन या पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते कहने लग जाते हैं कि सर हम इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अच्छा या फिर इसमें दूसरा नजरिया ये होता है कि इसमें बहुत सारी अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में आए तो शुरू में वैसे तो
ऐसे नहीं होता कि पहले ही दिन आपको पूरा फिजिकल करा दिया, पूरा दौड़ा दिया, पूरा रगड़ा पट्टी दे दी, नहीं, आपको जी। एक प्रोसेस के तहत आपको आगे मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली उन्हें फिजिकल टफनिंग किया जाता जी, है, जी, हैं? जी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई जो अग्निवीर होते हैं थोड़े मानसिक रूप से वहां पे टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वो बीच बीच में ये बातें कहने लग जाते हैं कि नहीं सर अब मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। लेकिन हमारा ये काम है कि उसके मोरल को बढ़ाना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें पता है कि ये चुनौती आती रहती है, हम भी किसी टाइम पे ट्रेनिंग सेंटर में थे, हम भी बिल्कुल, किसी टाइम बिल्कुल, ये पे बात, जी जी। रंगरूट थे, तो हमें पता है कि किस तरह से ये स्वाभाविक सी बात है दिमाग में आना कि ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, बहुत टफ है। लेकिन हमारा यही काम रहता है एज इंस्ट्रक्टर कि उसके फिजिकल के साथ साथ में उसका मोरल भी बढ़ाया जाए। जी जी, मेंटल भी उन्हें मेंटल support टफनिंग भी किया बहुत जरूरी होती है एक जाए। सिपाही के लिए। जी जी जी। और ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनिंग का यही मतलब होता है कि उसे मेंटल और फिजिकल उस लेवल पे ले जाया जाए कि वो आने वाले भविष्य में कोई भी चुनौती हो उसमें वो पीछे ना हटे, जी, चुनौतियों का सामना कर सके। चुनौती का डटकर सामना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जो अग्निवीर है जो ट्रेनिंग सेंटर पे जा रही है उसकी डेली की दिनचर्या क्या होता है? देखिए सर, एक अग्निवीर के दिन की शुरुआत सुबह के 4:30 बजे होती है। सुबह 4:30 बजे? जी सर। इतने तो जो सिविल में रहते हैं वो तो जगते भी नहीं है, 4:30 उन्हें पता नहीं है, इनके लिए तो रात होता ही है। देखिए यही फर्क होता है, एक आप सिविलियन को, एक घर से किसी छोटे बच्चे को उठा के आप एक सिपाही बना रहे हो, जी, उसको जी। आगे आने वाली बहुत बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हो, तो उसका ये पूरा ये प्रोसेस रहता है कि उसको सुबह जल्दी उठा के उसकी आदत में डाला जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। कि किस प्रकार से अपने सुबह जल्दी उठना एक अग्निवीर की बेसिक हैबिट होनी चाहिए, और वो हम उसमें धीरे 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 उसको टाइमली, रोज टाइमली, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा शेड्यूल होता है जो कैटेगराइज्ड होता है। अच्छा। पहले वीक में क्या होना है, दूसरे वीक में क्या, तो हम उसको शुरू धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, नॉर्मल। तो जैसे सुबह 4:30 बजे उठा दिए, फिर उनका जो दैनिक कार्य है वो कर लिए, फिर ब्रेकफास्ट के लिए टाइम मिलता है, वो कितना टाइम मिलता है ब्रेकफास्ट के लिए? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम मॉर्निंग में 4:30 बजे उनको उठा देते हैं, जी, जी। उसके बाद में अपने वो दैनिक कार्य करने के बाद में उनको हम मॉर्निंग पीटी के लिए ले जाते हैं। अच्छा, पीटी होती है जी, पहले? हमारे ट्रेनिंग सेंटर में बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं। अच्छा अच्छा। उन ग्राउंड्स में पीटी के लिए ले जाते अच्छा, हैं। ये फिजिकल एक्टिविटी जो? जी, जी, जी। अच्छा अच्छा अच्छा। फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पर उनको। हाँ जी, हाँ वहाँ जी। पर पूर्व निर्धारित चीजें होती है, जैसे इतनी रनिंग करनी है, उसके बाद रनिंग नॉर्मली हम रनिंग करवाते हैं, पुशअप्स करवाते हैं, सिटअप्स करवाते हैं, हाँ चिनअप्स जी। करवाते हैं, हाँ जी हाँ जी। और भी कई तरह की जो फिजिकल। तो डेली का जो शेड्यूल होगा वो अलग अलग होगा हर दिन का? ये अग्निवीर लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं होता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो अथॉरिटीज होती है, उनको पता रहता है। पूर्व निर्धारित एक सिस्टम बना होता है, अच्छा। हर वीकली एक प्रोग्राम अच्छा होता अच्छा, है। हर सप्ताह की दैनिक? जी जी जी। अच्छा, वो अच्छा। पूर्व पहले ही निर्धारित होता है कि जी। फलाने दिन में क्या इनको करवाना है, हाँ किस जी, हाँ प्रकार जी। से इनको ट्रेनिंग देनी है। तो हाँ जी। अग्निवीर को नहीं पता होता, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर पीटी में आ रहा है उसको पता है कि मुझे आज मेरा शेड्यूल क्या, आज मुझे क्या करवाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बिल्कुल सही चीजें हैं कि एक अमूमन आपको पता होता है कि आज मुझे इस चीज की करानी है, आज मुझे हाथों की एक्सरसाइज करानी है, पेट की एक्सरसाइज करानी है, ये बिल्कुल सही तरीका है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है अग्निवीर की? देखिए, अग्निवीर की जो नई योजना के जो अग्निवीर की जो ट्रेनिंग है जी। उसमें हम जो शुरुआती इनिशियली जो 10 वीक होते हैं, अच्छा। उसमें हम बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, मतलब बेसिक ट्रेनिंग, जी, बेसिक फेज? जी, बेसिक पहला फेज रहता है, वो जी। बेसिक फेज रहता है, उसमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग रहती है। हम्म। जो नॉर्मल जो एक सिपाही के जो एटिकेट्स होने चाहिए, उसको कैसे अच्छा। कैसे थोड़ी बहुत ड्रिल सिखा, उसमें ड्रिल भी सिखाई जाती अच्छा, है। मतलब सिविलियन से फौजी बनाना। थोड़ा उसको उस वातावरण में ढाला जाता है कि अब आपकी जिंदगी, अब आपकी जो डे टू डे लाइफ है वो पहले जैसे नहीं है, उसको थोड़ा सा उस वातावरण में डाला जाए। एक सिपाही बनाने के इनिशियल फेज में उसको डाला जाता है। अच्छा, तो आप तो जैसे अभी तो अग्निवीर पास आउट भी हो गए होंगे, तो आप मुझे ये बात बताइए कि जो पहला दिन अग्निवीर आया था, जो रिक्रूट होके, और जो आखिरी दिन पास आउट होके गया था, उसमें क्या बदलाव आपको देखने मिला? देखिए, मुझे ट्रेनिंग सेंटर में काफी वक्त हो गया ट्रेनिंग देते हुए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिस दिन पहला जो रिक्रूट आता है हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, जी, और आखिर जिस दिन वो पास आउट होके जाता है, जी, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जमीन आसमान का? बिल्कुल। एक आपने एक सिविल के बच्चे को, जो बच्चा वॉलंटियरली जो फौज में आया अपने जोश जुनून के साथ में, जी, जी, जी। उसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से अच्छी ट्रेनिंग देके, उसके हेल्थ का अच्छा ध्यान रखे, उसको जी। अच्छा न्यूट्रिशियस फूड उसको जी, प्रोवाइड करवा तो के। खाने में भी अच्छी जी, चीजें बहुत मिलती होंगी? बहुत अच्छा खाना मिलता है, बिल्कुल हेल्दी खाना मिलता है, जिसमें सारे न्यूट्रिशन होते हैं। इसके लिए अलग से उनका पूरा डाइट प्लान बनता है, डाइटिशियन होते हैं, वो पूरा हमारे मैस का जो
पूरा एक चार्ट रहता है, उसमें उसको सब ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनको अच्छे न्यूट्रिशंस और अच्छा भोजन मिले। अच्छा, मतलब प्रोटीन की भी मात्रा उतनी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की भी इतनी होनी चाहिए है? जी 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 जी, ये सब पूरा अच्छी पूर्व निर्धारित चीजों के माध्यम से जी। उनको एक अच्छा और एक हेल्दी भोजन प्राप्त करवाया जाता तो है। आप आखिरी में आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप जो ये बताइए कि जो बाहर में जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या सोच के अग्निवीर में आएंगे या उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए, इस बात का एक बार सजेशन दे दीजिए अग्निवीरों। जी, मेरा मानना यह है कि जो भी लड़के जो बाहर सिविल में जो अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बनना चाहते हैं जी, उनसे मेरा एक ही मेरा कहना है कि वो अपने जोश जुनून को हमेशा ऊंचा रखें, हाई रखें जी। क्योंकि अग्निवीर के माध्यम से तुम एक ऐसे सिपाही बनोगे जो इस देश का भविष्य तय करेगी। जी, और जी, जो एक अच्छा सिपाही बन के सीमाओं पे देश की सुरक्षा के लिए तैनात होगा। और मेरा यही मानना है कि अग्निवीर योजना के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा जो जिस देशभक्ति और देश जुनून वाले जो बच्चे हैं, हाँ जी, उनको वो चीज हम अग्निवीर योजना के माध्यम से। जी जी, मतलब देश सेवा ही परम धर्म है हमारा, जी, जी। यही संदेश है। जी। ऐसे बहुत अच्छा लगा आज हमारे आप शो में आए, और मैं अग्निवीर से ये बात कहूंगा कि आप जो अग्निवीर में आ रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं 4 साल के लिए आ रहा हूँ या कितने साल के आ रहा हूँ। आपके अंदर बस एक देशभक्ति की भावना सबसे जरूरी है, जो आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है सर, तो थैंक यू सर, जय हिंद, और इसी तरह आप सेवा देते रहिए भारत माता के लिए। जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल।